नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। आप इस कहानी को एक बार पूरा जरूर पढ़ें और इसी तरह की कहानियों के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 पर रेगुलर विजिट करते रहें। रिद्धि जब से मायके से वापस आई थी, रिद्धि के अंतर्मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी कि हम गरीब हैं तो क्या, कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग ही चोर क्यों नजर आते हैं। अरे, जब हम लोगों को किसी भी कार्यक्रमों में बुलाने से लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों हैं। रिद्धि के मन ही मन में एक जंग चल रही थी। रिद्धि के पति ने भी बहुत समझाया कि छोड़ो रिद्धि, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। जो खाते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं और किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाने जाते हैं। रिद्धि के पति नयन एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में रिद्धि भी सिलाई पुराई का काम करके घर के खर्चे जितने पैसे तो कमाई ही लेती है। रिद्धि के मायके में माता पिता तो थे नहीं, 2 भाई व भाभी थे। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। रिद्धि की भाभी शिखा अपनी बहनों को ज्यादा तवज्जो देती थी, ननद को नहीं। रिद्धि अपने मायके बहुत कम जाती थी क्योंकि उसको पता था मायके में उसकी कोई इज्जत नहीं होती थी। कभी कभी तो 2 साल हो जाता था मायके नहीं जाती थी। माँ तो थी नहीं जो इंतजार करती। रिद्धि इंतजार करती रहती थी कि काश कभी तो झूठे मुँह से भी फोन करके भाभी कह दे कि दीदी कब आ रही हो मायके। लेकिन रिद्धि की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और उसका इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर रह जाता। इन दिनों रिद्धि के छोटे भाई मनोज का फोन आया, दीदी आपको शादी में जरूर से जरूर आना है। रिद्धि के मायके में छोटे भाई की शादी थी और छोटे भाई की शादी भी भाभी अपनी बहन से करवा रही थी। छोटे भाई की शादी में रिद्धि और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। रिद्धि बहुत खुश थी, जो उसके पास था उसने सब लिया और जब अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह सिकोड़ते हुए कहा, अरे दीदी, कम से कम आज के दिन तो बढ़िया और थोड़ी महंगी सी साड़ी पहन कर आती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिजाइन की मस्त साड़ियाँ आती हैं। और ये क्या, जीजू भी जोकर की तरह कपड़े पहन रखे हैं। लगता है उनकी शादी का कोट है जो इस समय छोटा और बेरंग भी हो गया है। भाभी शिखा की बातें सुनकर लगा जैसे वह रिद्धि के गरीब होने का मजाक बना रही है। शिखा ने अपनी ननद और नंदोई की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। यह शब्द सुनकर रिद्धि के अंतर्मन में एक जंग छिड़ी रहती थी कि क्या इस शादी में मुझे इसलिए बुलाया कि वे लोग मेरी इंसल्ट कर सकें, हमारा मजाक उड़ा सकें। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। रिद्धि के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी, लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारों में मना कर दिया, छोड़ो, जाने दो। रिद्धि अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और शादी में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने रिद्धि से पूछा कि अरे रिद्धि, तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गई। अरे कभी कभी तो आ जाया करो अपने भैया भाभी से मिलने। तेरी भाभी बेचारी यही कहती रहती है कि रिद्धि दीदी को हम तीज त्योहार पर फोन करते हैं आने के लिए, लेकिन कभी आती ही नहीं है। पड़ोस की चाची की बात सुनकर रिद्धि ने कहा,
आया वहीं जाता है जहां मान सम्मान हो। अरे चाची, बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। आधी रोटी खाती हूँ पर अपने घर इज्जत की और सम्मान की खाती हूँ। और अगर कभी भी भाभी ने फ़ोन किया होता तो मैं ज़रूर आती, लेकिन सादी बात मेरे अपनों ने ही ऐसा पल्ला झाड़ा कि जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं हैं। आज शादी में बुलाया है तो चली आई, वरना नहीं आती, रिद्धि ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहाँ शिखा भाभी आ गई और रिद्धि को एक बैग देते हुए कहा कि दीदी, आप इस बैग का ध्यान रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान और नोटों की गड्डी हैं, जरा अच्छे से ध्यान रखना। रिद्धि ने मना किया कि मुझको इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन शिखा ने जबरदस्ती रिद्धि के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए रिद्धि उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। रिद्धि के पति मेहमानों से मिलने व शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। रिद्धि अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। शादी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था। पहले सगाई फिर शादी। पंडित जी ने दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा। तब रिद्धि स्टेज पर वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए उठकर गई और शिखा रिद्धि के पास गई और बैग में से अंगूठी निकालने लगी तो उस बैग में वो पैसे नहीं देखी। तुरंत भाभी शिखा ने रिद्धि से कहा, दीदी, इस बैग में से पैसे गायब हैं, कहीं आपने तो नहीं चुरा ली? शिखा ने अपने पति यानी रिद्धि के बड़े भाई को बुलाया और कहा, देखो जी, मैंने अंगूठी के साथ बैग में कल कैश भी रखा था और यह बैग मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया था। अब सोने की अंगूठी है लेकिन बैग में पैसे नहीं हैं। पैसे चोरी होने की खबर तुरंत आग की तरह फैल गई और सभी लोगों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ रिद्धि पर ही टिकी हुई थी, जैसे कि पैसे तो रिद्धि ने ही चुराए हो। रिद्धि ने कहा, भाभी, आपने मुझे बैग जैसे दिया मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे तनिक समय के लिए भी नहीं छोड़ा और न ही खोलकर देखा कि इसमें क्या है। आप कहीं और भी रख दी होंगी, एक बार देख लीजिए। मैंने पैसे की चोरी नहीं की है भाभी, मैं गरीब भले ही हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। आप लोग चिंता मत करिए, पैसे मिल जाएंगे, रिद्धि ने बेबसी से कहा। लेकिन दीदी, मैंने बैग व दूसरे जगह को खूब अच्छे से देख लिया पर पैसे नहीं मिले। अब वहाँ इकट्ठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि इसे शर्म नहीं आई अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए। अरे गरीब है, पैसे देखकर लालच में आ गई होगी और ना जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। शिखा ने भी नज़र घुमाते हुए कहा, हमें तो लगता है दीदी ने पैसे नंदोई जी को देकर घर भेज दिया, पैसे को छिपाने गए हैं, तभी नंदोई जी नज़र नहीं आ रहे हैं। सच कह रही हूँ भाभी, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। रिद्धि चीख चीख कर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। रिद्धि की आवाज़ सुनकर उसका पति आया जो इस सब बातों से अनजान था। रिद्धि का भाई अपने ही जीजा की तलाशी लेने लगा लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर पैसे गए तो कहाँ गए? तभी शिखा की बहन जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी, वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देख झट से वहाँ आई। क्या हुआ है यहाँ? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? शिखा की बहन सोना ने सवाल किया। मतलब शिखा ने कहा, क्या बताऊँ, मैंने अपनी ननद को बैग संभालने के लिए दिया, उसमें अंगूठी के साथ साथ पैसे भी थे।
सोने की अंगूठी तो है, लेकिन पैसे देख नाना साहिबा का मन फिर गया। उन्होंने बैग में से पैसे चोरी कर लिया और झूठ बोल रही हैं कि चोरी नहीं की। तभी सोना बोली, अरे जीजी, वो पैसे तो आपने मुझे रखने के लिए दिया। आप शायद भूल गई हो, मैं जब पार्लर जा रही थी तब आपने ही कहा था कि नोटों की गड्डी, सोने के जेवर एक साथ रखना ठीक नहीं होगा। कभी पैसे इधर उधर हो गए तो आफत आ जाएगी, इसलिए आपने वह पैसे मुझे रखने के लिए दे दिया। मैं अभी लेकर आई पैसे, सोना ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। शिखा और रिद्धि के भाई का सिर सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों रिद्धि और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो, बिना सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन रिद्धि के अंतर मन में गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था जो तुमने कर दिया। अब माफी मांगकर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी तुमने एक भी नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। तुम लोगों को लगा हम गरीब हैं तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए चोरी करेंगे। हम गरीब भले हैं, लेकिन हम भी स्वाभिमान से जीते हैं। हम अपने घर आधी रोटी खाते हैं, लेकिन इज्जत की खाते हैं। मैं न तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और न ही अपने पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत थी करती रही, लेकिन अब बात मेरे और मेरे पति के आत्मसम्मान की है, तो मैं आज से इस घर से रिश्ता तोड़ती हूँ। जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं, मुझे ऐसे मायके की ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा, लेकिन समझ आ गया। जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छाया रहता है, जब उन्हें हर गरीब व्यक्ति चोर ही नजर आता है, चाहे वो उनका अपना ही खून क्यों ना हो। रिद्धि ने वो अपनी सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि रिद्धि की हालत उस वक्त ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। रिद्धि अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली गई। शिखा और रिद्धि का भाई माफ़ी मांगते ही रह गए, लेकिन रिद्धि ने उसे कभी माफ़ नहीं किया, क्योंकि उस दिन रिद्धि के स्वाभिमान को ठेस लगी थी। मायके से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी टूट गई। वहाँ मौजूद लोग शिखा को ही दोष देने लगे कि तुम्हें पहले सभी से पूछताछ करनी चाहिए थी और किसी कमरे में ले जाकर फिर रिद्धि से पूछती। ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था। रिद्धि की बात पर विश्वास तो करती, भाभी ना सही, लेकिन भाई तो अपनी बहन की बात सुनता। सच में शिखा ने रिद्धि के साथ बहुत बुरा किया। शादी बिना पूरी हुए ही रिद्धि अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई। जब भी रिद्धि को यह बातें याद आती है, आज भी उसके अंतर मन में एक जंग छिड़ी रहती है कि आखिर क्यों मेरे अपनों ने ही मेरे साथ ऐसा किया। दोस्तों, क्या रिद्धि ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर ठीक किया या नहीं? मेरे विचार से रिद्धि ने बिल्कुल ठीक किया है। हर वक्त अपमान का घूंट पीने से अच्छा है ऐसे लोगों से रिश्ता ही तोड़ देना जो सिर्फ दौलत के घमंड में चूर रहते हैं। ये कहानी आप सभी श्रोतागण को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही पारिवारिक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और इंटरटेनमेंट से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी बुक भारत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।